जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का 24 मार्च के फुलपति वाले क्लास के रिवीजन में। 24 मार्च के फुलपति वाले क्लास के रिवीजन में जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम आप लोगों को कुमार गौरव सर का जो 1.5 घंटा का क्लास होता है उसको हम यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 10 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन के बाद ऐसे इस सब पर आधारित हम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट करने एक सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट करने के बाद हम लोग लास्ट में इस टाइप का 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टाइप का 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक सेकेंड आप लोग देखिएगा। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में AI चिप्स बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टेराफैब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो टेराफैब प्रोजेक्ट एलोन मस्क ने लॉन्च किया है। पूछेगा कि टेराफैब प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो एलोन मस्क ने। अगर बात करें कि टेराफैब प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 1 टेरावाट कंप्यूटर पावर प्रति वर्ष AI चिप्स का निर्माण करना। टेराफैब प्रोजेक्ट का उद्देश्य है AI चिप्स का निर्माण करना। एक साल में कितना? एक साल में 1 टेरावाट कंप्यूटर पावर बनाना है। क्या? AI चिप्स। ठीक है, टेराफैब प्रोजेक्ट के तहत जो AI चिप्स का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम क्या है? अगर AI बात करें कि AI चिप्स का नाम क्या है, तो AI चिप्स का नाम है AI5। AI5 कहने का मतलब है 5वीं पीढ़ी का AI चिप्स। क्या है? ये 5वीं पीढ़ी का AI चिप्स है। टेराफैब प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनियां मिलकर बना रही हैं? तो टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी दोनों मिलकर बना रही हैं। कौन कौन कंपनी? और टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी दोनों मिलकर बना रही हैं। ठीक ना। अगर बात करें कि हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली के कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपना। आज का दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का कि देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि देखिए हाल ही में भारत के तीसरे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किसने हासिल किया है? तो चीन ने। किसने हासिल किया है? चीन ने। तीसरे नंबर का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किसने हासिल किया है? चीन ने। अगर बात करें कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। और निर्यात का मतलब होता है कि हम अपनी सामान किसी देश में कितना भेज रहे हैं। तो इसकी श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन है? चीन है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरा स्थान पर UAE है। तीसरे स्थान पर चीन है। तो तीसरे स्थान पर चीन से पहले कौन था? नीदरलैंड। लेकिन नीदरलैंड ने चीन को पीछे कर दिया है। ठीक है, अगर बात करें कि पहले स्थान में जो हुआ है अमेरिका के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में क्या हुआ है, तो -13% की क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? 13% की कमी हुई है। और बात करें UAE के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में क्या हुआ है, तो 0.3% की कमी हुई है। और चाइना के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में 32.4% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा। और किसको पछाड़ा है चाइना? नीदरलैंड को पछाड़ कर 3 नंबर पाया है। भारत के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को कब लॉन्च किया गया, मतलब जारी कब किया गया? फरवरी 2026 में इसको जारी किया गया। अगला पॉइंट है कि लिपुलेख द्वारा भारत और चीन का व्यापार मार्ग है। पूछेगा कि भारत और चीन का व्यापार मार्ग कौन सा है, तो लिपुलेख द्वारा मारना है। और पूछेगा कि लिपुलेख द्वारा किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में स्थित है लिपुलेख द्वारा। ध्यान रखिएगा। 2020 में कोविड-19 के समय लिपुलेख द्वारा को बंद कर दिया गया था। अगर बात करें कि लिपुलेख द्वारा को कब बंद किया गया था, 2020 ईस्वी में। कब बंद कर दिया गया था? 2020 ईस्वी में लिपुलेख द्वारा को हम लोग बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 आया था। तो आप लोग जानते हैं कि चीन में से कोविड-19 आया था। लेकिन अब जून 2026 में लिपुलेख द्वारा को रीओपन किया जाएगा। अब कब किया जाएगा इसको रीओपन? 2026 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आप लोग का है डियर, देखिए एक सेकेंड। अगला पॉइंट देखिए आप लोग का अगला पॉइंट है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है। अगर पूछेगा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, सिक्किम में मारना है। अगर पूछता लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, अगर पूछता कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, तो लिपुलेख दर्रा को हम लोग कहाँ मारते हैं? उत्तराखंड। लेकिन अगर पूछेगा नाथुला दर्रा किस राज्य में है, सिक्किम में। जो भारत और चीन का व्यापार मार्ग है, ये क्या है? भारत और चीन का व्यापार मार्ग। लिपुलेख दर्रा क्या है? भारत और चीन का व्यापार मार्ग। चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। अगर बात करें हम लोग चीन की मुद्रा की, तो युआन या रेमनबी है। युआन या रेमनबी। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी क्या कहाँ है? एम्स्टर्डम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 किसका मेजबानी में होगा? तो कॉमनवेल्थ एक बार यूथ गेम है। क्या है? कॉमनवेल्थ यूथ गेम। यहाँ पर क्या लिखा है? कॉमनवेल्थ यूथ गेम की बात करें। यहाँ पर किसका बात कर रहा है?
कॉमनवेल्थ यूथ गेम की 2027 की मेजबानी कौन करेगा? माल्टा करेगा। कौन कौन बनेगा? माल्टा करेगा। और बात करें कॉमनवेल्थ यूथ गेम का आयोजन कब से कब होगा? तो अक्टूबर-नवंबर 2027 में होगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम में कितने खेल का आयोजन होगा? तो 8 खेल का आयोजन होगा, ठीक है। और बात करें कॉमनवेल्थ यूथ गेम में कितने वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे? तो 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें। कॉमनवेल्थ यूथ गेम में पहली बार सेलिंग और वाटर पोलो खेल को शामिल किया गया है। पूछेगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम में पहली बार कौन सी नए खेलों का आयोजन किया गया? तो सेलिंग और वाटर पोलो जो खेल है उनको पहली बार आयोजन किया गया है, ठीक है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम की शुरुआत अब कब से हुई है? तो 2000 ईस्वी से हुई है। पूछेगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम की शुरुआत कब से हुई है? 2000 ईस्वी से। कहाँ से हुई है? स्कॉटलैंड से हुई है। कहाँ से हुई है? स्कॉटलैंड से हुई है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग से हुई है। ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। को पूछेगा कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब से हुई है? 2000 ईस्वी से। कहाँ से हुई है? और स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग से हुई है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2023 त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। पूछेंगे कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2023 वाला कहाँ पर हुआ? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ, ठीक है। 2008 ईस्वी में तीसरे क्रम का कॉमनवेल्थ यूथ गेम पुणे में हुआ। अच्छा, 2008 ईस्वी में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम हुआ, अगर बात करें कि 2008 ईस्वी का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम हुआ तीसरे क्रम का, वो कहाँ पर हुआ? पुणे में, मतलब भारत में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम, चलिए आते हैं कॉमनवेल्थ गेम पर। वो सब पहले कॉमनवेल्थ यूथ गेम था। अब हम लोग बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी। हैमिल्टन कनाडा में हुई थी, इस बात ध्यान रखिएगा। जब कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी उस समय उसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था। जब कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई तो उस समय उसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। क्या नाम था उसका? ब्रिटिश एम्पायर गेम, ठीक है। अगला है कि 1934 के लंदन वाली कॉमनवेल्थ गेम में भारत पहली बार भाग लिया। अब भारत पहली बार कब भाग लिया? किस कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया? तो 1934 के कॉमनवेल्थ गेम में। 1934 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अब भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड किसने जीता? पूछेगा कि भारत की तरफ से, क्या पूछेगा? भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड किसने जीता? तो पहला गोल्ड मिल्खा सिंह ने जीते थे। किसने जीते थे? मिल्खा सिंह। और कब जीते थे? 1958 ईस्वी में पहला गोल्ड मिल्खा सिंह ने जीते थे भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में। 19वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2010 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2010 ईस्वी में हुआ था 19वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन। और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और बात करें कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब हुआ था? 2010 ईस्वी में। कब? दिल्ली में। और चलिए अगर 1934 में भी हुआ था उसके बाद पहली बार, जिसमें भारत ने 101 पदक जीते और भारत का स्थान दूसरा था। जब भारत में इसका आयोजन हुआ तो उसमें भारत कितना पदक जीता था? 101 पदक, और उसका स्थान कितना था? दूसरा था। चलिए अगला पॉइंट है कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। 2022 का कहाँ हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। इसका शुभंकर कौन था? पेरी द बुल था। जो बर्मिंघम में हुआ तो इसका शुभंकर कौन था? पेरी द बुल था, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग का है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का स्थान चौथा था। कौन सा था? चौथा था। और भारत कितने पदक जीता? 61 पदक जीते थे। अगर बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पर हुआ? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम 2030 कहाँ पर हुआ? तो अहमदाबाद भारत में होगा, ठीक है। अगर कॉमनवेल्थ गेम 2030 कौन से क्रम का है? तो 24वें क्रम का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का अगला पॉइंट है कि 24वां नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, देखिए क्वेश्चन है कि 24वां नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा। कहाँ पर होगा? कलिंगा स्टेडियम है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है आप लोग का? भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? उड़ीसा भुवनेश्वर में है, ठीक। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा भुवनेश्वर में आप लोग का कलिंगा स्टेडियम है। और बात करें इसमें प्रथम स्थान पर हरियाणा है। कौन है? प्रथम स्थान पर हरियाणा आया है और 95 पदक जीतकर आया है प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है क्या है? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी इस पुस्तक के लेखक हैं। और बात करें करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत त्रिपाठी और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट की गवर्नर किरण बेदी जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और बात करें कि ये जो पुस्तक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी और किरण बेदी द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। और बात करें
कि सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 ईस्वी में दिया गया। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस आंदोलन से था? तो बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी जी का संबंध था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर, कि हाल ही में सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस बैरियन की खोज हुई है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? XICC प्लस बैरियन की खोज हुई है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जो ये प्रयोगशाला है ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। इसका क्या खोज हुई है? XICC प्लस बैरियन की खोज हुई है। किस लैब में? तो सर्न प्रयोगशाला में। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन LHC में उच्च ऊर्जा को प्रोटॉन का टक्कर कराया जाता है, जिससे XICC प्लस की खोज हुई। देखिए पहले उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन का टक्कर कराया गया, उससे XICC प्लस की खोज हुई है। XICC प्लस एक हैवी वेरियन कण है, अर्थात तेजी से क्षय होने वाला कण है। एक क्या है? तेजी से क्षय होने वाला कण है। हैवी वेरियन कण प्रोटॉन से लगभग 4 गुना भारी होता है। क्या होता है? 4 गुना भारी है। सर्न लैब की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। सर्न लैब की स्थापना अगर मान लीजिए पूछ दिया तो कब हुई थी? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का निर्माण के लिए कहाँ पायलट प्लांट स्थापित किया है? जहाँ पायलट प्लांट स्थापित किया है, देखिए बता रहे हैं हम, ARCI हैदराबाद में। अगर पूछेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए कहाँ पायलट प्लांट स्थापित किया है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर स्थापित किया है? हैदराबाद में स्थापित किया है। अगला पॉइंट है कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का निर्माण किस धातु से होता है? तो निमोडियम, आयरन और बोरान धातु से होता है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम में किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में किया जाता है। बजट में भी ये कहा गया कि दुर्लभ, देखिए बजट में भी ये बात कहा गया आप लोग का कि देखिए बजट में क्या कहा गया कि दुर्लभ मृदा धातु कॉरिडोर का निर्माण 4 राज्यों में किया जाएगा। कौन कौन राज्य हो गया? उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। इन 4 राज्यों में दुर्लभ मृदा धातु कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7, कि हाल ही में प्रारंभ 2026 IT, देखिए प्रारंभ 2026 है, देखिए क्या है? प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अधिनियम किसने लॉन्च किया है? तो इस निर्मला सीतारमण ने इसको लॉन्च किया है। प्रारंभ 2026 को नई दिल्ली से लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली से। वर्तमान में इनकम टैक्स अधिनियम 1961 का यूज किया जा रहा है। अभी वर्तमान में कौन सा इनकम टैक्स अधिनियम का यूज कर रहा है? 1961 का यूज किया जा रहा है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स अधिनियम 2025 को लागू किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 की टैगलाइन होगी नागरिक देवो भव। क्या होगी इसका टैगलाइन? नागरिक देवो भव। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में फैनी उटागुसिमानांदे महिला T21 में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इसका संबंध किस देश से है? रवांडा देश से। फैनी उटागुसिमानांदे ने नाइजीरिया के खिलाफ शतक लगाई। किन से देश के खिलाफ शतक लगाई? नाइजीरिया के खिलाफ। फैनी उटागुसिमानांदे का उम्र 15 साल 223 दिन है। रवांडा की राजधानी किगाली है। और बात करें किगाली समझौता का संबंध कहाँ ओजोन परत संरक्षण से किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कि हाल ही में सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भूपति राजू वर्मा ने बनाया। किसने बनाया? भूपति राजू वर्मा ने। भूपति राजू वर्मा ने 52 दिन में, कितने दिन में? 52 दिनों में, और 52 दिन कितने दिनों में? 52 दिनों में 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई कर दी है। भूपति राजू वर्मा विशाखापट्टनम के रहने वाले। कहाँ के रखने वाले? विशाखापट्टनम के। यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस से भूपति कहाँ से शुरू की है? माउंट एल्ब्रूस से। माउंट एल्ब्रूस कहाँ की है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं से अपनी चढ़ाई की शुरुआत की है। सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलादो है। पूछेगा कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलादो है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भूपति राजू वर्मा ने अपनी अंतिम चढ़ाई अंटार्कटिका के कहाँ पर की है? अंतिम चढ़ाई अंटार्कटिका के माउंट सिडली पर की है। अच्छा, अगर बात करें कि इन्होंने अंतिम चढ़ाई कहाँ पर की है, तो अंटार्कटिका के माउंट सिडली में इन्होंने अपना अंतिम चढ़ाई की है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की पहली महिला अरुंधति रेड्डी को चुना गया। किनको चुना गया? अरुंधति रेड्डी को चुना गया। अरुंधति रेड्डी क्या है? कौन है? तो भारत की एक फास्ट बॉलर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया। तो मौसम विज्ञान दिवस 2026 23 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 की थीम है आज का अवलोकन कल का सुरक्षा। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। पूछेगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 ईस्वी को। इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मानता है? 23 मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को ही हम लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी इन तीनों को। 23 मार्च को ही हम लोग राम मनोहर लोहिया की जयंती भी मनाते हैं कि 23 मार्च को। चलिए इन सब पर आधारित हम लोग अब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना लगा लेते हैं। चलिए हम लोग अपना 30 पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में टेरा टैब प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो टेरा टैब प्रोजेक्ट एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि टेरा टैब प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टेरा टैब प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रति वर्ष 1 टेराबाइट कंप्यूटर पावर वाली AI चिप्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का कि प्रोजेक्ट टेरा टैब के तहत बनाई जाने वाली 5वीं पीढ़ी की AI चिप्स का नाम क्या है? तो AI 5 चिप्स का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि पासपोर्ट इंडिया 2026 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? और शिवा है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए प्रसिद्ध लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है आप लोग का कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूथ गेम की मेजबानी माल्टा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये आप लोग का हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। कहाँ हुई थी? हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में किस वर्ष भाग लिया था? भारत 1934 ईस्वी में भाग लिया था। अगला सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? 2026 की बात करें तो इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल है आप लोग का कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? तो ये कैलाश सत्यार्थी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2014 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? और कैलाश सत्यार्थी से। किससे? कैलाश सत्यार्थी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि CERN प्रयोगशाला जहाँ XICC प्लस वेरिएंट की खोज हुई है कहाँ स्थित है? तो CERN प्रयोगशाला जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि केंद्र सरकार ने दुर्लभ मृदा धातु परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए पायलट प्लांट कहाँ स्थित है? तो स्थापित किया है। तो ARC हैदराबाद में स्थापित किए हैं। अगला सवाल है आप लोग का कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का निर्माण किन धातुओं के मिश्रण से किया जाएगा? तो ये आप लोग का किन धातुओं के? निमोडियम, आयरन और बोरॉन के धातुओं के मिश्रण से किया जाएगा। प्रारंभ 2026 IIT जागरूकता अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल है इनकम टैक्स एक्ट 2025 की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है नागरिक देवो भव। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला फैनी उर्गासुमानी किस देश की है? रवांडा देश की है। किसके खिलाफ शतक लगाई है? नाइजीरिया के खिलाफ शतक लगाई है। किगाली समझौता का संबंध पर्यावरण के किस क्षेत्र से है? ओजोन पर संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि सबसे कम समय 92 दिनों में 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? और किसने बनाया है? भूपति राजू वर्मा ने। किसने बनाया है? भूपति राजू वर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इनको फांसी 23 मार्च 1991 को दी गई। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है ओजोस डेल सलादो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुनी गई भारतीय महिला का नाम बताइए। तो उनका नाम अरुंधति रेड्डी है। अगला सवाल आप लोग का है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 28 नंबर विश्व मौसम विज्ञान 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आज का अवलोकन कल का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि 23 मार्च को किस उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। नागरिक देवो भव टैगलाइन के साथ नया इनकम टैक्स कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026। आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और 6:30 बजे हम लोग के लाइव में जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो 9798690445 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक बार नंबर लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम आप लोग के लिए। देखिए नंबर है
97 देखिए 9798690445 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।